नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वर्गो और कन्या राशि के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के लोग हैं, सो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपका करियर। जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, एक ऑल ओवर एनर्जी है ये कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सो वर्गो कन्या राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनकी लाइफ में वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। एक बार और शफल करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है एग्जिस्टेंस। बहुत सुंदर कार्ड है। मैं 2 कार्ड्स लेती हूँ तो दूसरा कार्ड आया है इनोसेंस का। दोनों मेन आर्काना के कार्ड हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेस। सेकंड कार्ड आया है सप्रेशन। दोनों फायर कार्ड्स हैं। फायर एनर्जी है, स्ट्रेस। थर्ड कार्ड पुल करती हूँ, ट्रस्ट। वाटर एनर्जीज, बर्डन। क्या हो रहा है भाई? इतना ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस क्यों? माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। द आउटसाइडर, रेनबो एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है हमारे पास में एग्जिस्टेंस और इनोसेंस। वर्गो कन्या राशि के लोग, क्या आप डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ में? मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। शायद आप दूसरों के सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग नहीं कर रहे और खुद के अंदर ही घुटते जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं। देखिए, रीडिंग शुरू करते हैं। स्ट्रेस का कार्ड आया है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। मुझे 100% सच बोलना है। मैं न गलत बोलती हूँ, न झूठ बोलूँगी और न ही आपको गलत एडवाइस दूँगी। मैं जो भी एनर्जीज़ मुझे कार्ड से आ रही हैं वो ही आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये मेरा बोलना ज़रूरी था। अब आपको वजह पता चलेगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अब हो सकता है इस व्यक्ति को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। हो सकता है वो आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो। इन शॉर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपके ऑलमोस्ट डेली इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है? देखिए, आप ये कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक सर्कस क्लाउन मैं बोलूँगी, ठीक है? सर्कस क्लाउन है, वो अपना एक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है? अब आप इस सिचुएशन को आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उस तरीके से टैली कीजिए,
ठीक है। तो ये आप अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी आदत क्या होती है कि भाई हम अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या हमारे जो भी रेगुलर एक बंच ऑफ पीपल हमारी लाइफ में होते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, है ना, और हम अपनी मन की बातें भी उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और इसको विश्वास है इस बंदर के ऊपर। ये सर्कस क्लाउन के पास में बंदर है, ठीक है। ये बंदर क्या कर रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है ना उसमें वो पिन मार रहा है। यानी ये जो बंदर है ये कौन है आपकी लाइफ में, इसका पता लगाना है आपको। शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम है, डाउट है, या आप लोगों को पता है कि आपका काम कौन ख़राब करता है। तो ये बंदर से आपको सावधान रहना है। ये बंदर कोई भी हो सकता है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपको बहुत विश्वास है। अभी ये क्लाउन ने तो नहीं सोचा था ना कि ये बंदर ये बबल को फोड़ देगा, बॉल को फोड़ देगा और वो गिर जाएगा, उसका एक्ट खराब हो जाएगा। ये क्लाउन ने नहीं सोचा था, है ना। वो क्या कर रहा है, 50 चीज़ें हैं उसके हाथ में, 50 प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो डील कर रहा है। मुझे यहाँ स्टूडेंट एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हों या ऐसी कोई सिचुएशन में आप हों जहाँ बुक्स, किताबें, कुछ प्रोजेक्ट या पेपर वर्क या ऐसा कुछ कर रहे हो। खैर अभी इतना पेपर वर्क नहीं होता है, मगर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो यहाँ पर। तो ये इसका ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेस का कार्ड है ना, एक्चुअली स्ट्रेसफुल कार्ड है। तो आपको स्ट्रेस हो रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। दूसरा मैं ये भी कहूँगी, देखिए अब इस वक्त मुझे याद आया कि कुछ एग्ज़ाम्स भी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी में कंडक्ट होती हुई है ना, इंडिया में भी है, बहुत सारी जगह पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो अब रिलेट हो रहा है ये दोनों। मैंने बुक सोची थी, आप अपनी लाइफ में किस चीज़ से डील कर रहे हैं वो देखिए। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये देखिए कि भाई आपको नुकसान पहुंचाने वाला ये व्यक्ति कौन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको विश्वास है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, मगर वो शायद बहुत चंट चालाकी आपके सामने कर रहा हो, आपको एक अलग फेस दिखा रहा है और अलग फेस है उसका। आपकी लाइफ में स्ट्रेस कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको ये कार्ड समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। सप्रेशन का कार्ड है, बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को लेकर के सप्रेस्ड हैं। मुझे लगता है शायद आप इस व्यक्ति को जानते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप हो सकता है इस बंदर को जानते हैं कि ये कौन है, ठीक है। आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको एक अलग फेस दिखा रहा है, मगर वो है कोई और। तो हो सकता है कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग उसके बहकावे में आकर के, उस स्ट्रेस के अंदर आकर के खुद के आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने खुद को दबा दिया है या दबाना चालू कर दिया या बहुत टाइम से दबा रहे। यानी इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि आपको खुद पे से आपका कॉन्फिडेंस गायब हो गया है, ये मुझे समझ आ रहा है। और ये व्यक्ति ने खुद को, है बहुत छोटा, ठीक है ना, बंदर क्या है, छोटा है, ये फिगर कितना बड़ा है, मगर आपने अपनी इतनी सारी बातें इसके साथ शेयर की है कि ये जेलस है और इसने आना सोच लिया है इंटरनली आपको नुकसान पहुंचाने का। और उसने जो स्ट्रेस क्रिएट किया है आपके ऊपर, वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो गया है और आपने अपने आप को दबाना चालू कर दिया है। अब ये जो सप्रेशन आपका आ रहा है, अब ये आपने सप्रेस कर दिया। जब ये सप्रेशन ऐसे आएगा ना एकदम बॉटम में, फिर ये फट जाएगा, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ख़राब हो रही है, धुआं निकल रहा है, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, आपको फिज़िकल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, माइग्रेन, हेडेक से लेकर के बैक से लेकर के पाँव में दर्द हो रहा हो, कुछ नर्व्स, वेन्स में, नसों में प्रॉब्लम्स हो रही हो, दर्द हो रही हो, वेन्स कुछ। आप हो सकता है कि नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं ना ऑइंटमेंट लगाते हैं, दवा लगाते हैं कमर दर्द के लिए या पाँव में दर्द हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसी भी कुछ मुझे चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है सप्रेशन के कार्ड से। आपने अपने आप का, अपने ऊपर ट्रस्ट खो दिया है अंदर से, आपके दिल से, ठीक है।
आपको खूब बहुत बहुत, आप भले दुनिया के सामने ये ट्रस्ट दिखाते भी हों और नहीं भी दिखाते हो, तो खुद पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एक अनडाइंग ट्रस्ट। अब आपको यहाँ समझ आ रहा है कि कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई है जो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, आपके साथ खेल रहा है। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत शांति से इसको समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लाई कीजिएगा। और आपको करना है विश्वास खुद के ऊपर, बहुत विश्वास करना है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसमें से बाहर निकलना है, और आप निकल सकते हो। आपको विश्वास रखना है, एक अनडाइंग ट्रस्ट, इतना विश्वास कि कुछ भी हो जाए आप हर मैटर में से, हर इश्यू में से, प्रॉब्लम में से सेफली बाहर निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके का विश्वास आपको देना है। देखिए मेरी आवाज़ कैसी एकदम तेज़ हो गई है, सपोर्ट कर रही हूँ मैं आपको। आपको विश्वास करना है। आपने अपने ऊपर जिस बर्डन को लेकर के रखा है, बहुत बहुत नेगेटिविटी आ गई है आपकी लाइफ में, बिकॉज़ ये व्यक्ति जो है ना, इसने सब क्रिएट किया है, आपका विश्वास खुद पे से उठा दिया है। यानी आपने अब क्या कर लिया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस जो व्यक्ति है ना आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको अपने सिर पे भी लेकर के चलते होंगे, आपको पता ही नहीं है ये आप हो। ये है आपके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके दिमाग की सिचुएशन, आपने बर्डन आपने बना लिया है अपने ऊपर। ये व्यक्ति आपको डबल फेस दिखा रहा है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति हैं आपको पता चलेगा आपकी सिचुएशन के साथ में क्या मैच हो रहा है। लेकिन आपने इस व्यक्ति की हर बात को अपने सिर पे ले लिया है। ठीक है, इसमें से बाहर निकलने की बेहद बेहद ज़रूरत है, बर्डन को उतारने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को उतारने की ज़रूरत है। दोनों कार्ड्स में मैंने आपको फिर से एक ही बात बतानी है कि बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। आपको खुद पे विश्वास करके पॉजिटिविटी के अंदर अगर आएंगे, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव नोट लीजिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, गाइडेंस लीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप किसी और के पास जा कर के एक अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ये कोई गलत बात तो नहीं है ना, खुद को बचाना कोई गलत बात नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया उसको हमने अपने सर पे ले लिया है, खुद की एनर्जीज़ को हम ट्रस्ट नहीं करते, उसमें से आपको इस एनर्जीज़ में, बर्डन वाली एनर्जीज़ में से बाहर निकलना है। सारे कार्ड्स बहुत बहुत एकदम 100% रिलेट कर रहे हैं। आउटसाइडर हैं आप अपनी ही लाइफ में, अपनी ही सिचुएशन के अंदर, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके दिमाग में भर दिया है कि आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप में कोई ताकत नहीं है, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इस व्यक्ति ने भर दिया और आपने मान भी लिया है। इतना अनडाइंग ट्रस्ट है आपको इस व्यक्ति के ऊपर, जो कि आपकी पोटेंशियल है, जो आपकी क्षमता है, वो ख़त्म कर रहा है। बोलूँगी मैं इन अदर वर्ड्स, आपका खून चूस रहा है, आपकी एनर्जीज़ को मतलब एग्जॉस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह आकर के बस अब रुक गए हैं। डिप्रेशन में कुछ लोग हो सकते हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में कुछ लोग लेज़ी हो सकते हैं, बस आपको अब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है, बस बैठे हैं बेड के ऊपर तो पूरा दिन सो ही रहे हैं। सो रहे हैं यानी ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, बस लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बस सोचते रहते हैं अपने बारे में, सिचुएशंस के बारे में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो एनर्जीज़ में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करती, ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता। यानी आप सोच रहे हैं पर ट्रस्ट नहीं है आपको अपने ऊपर, इंटरनल आपने ट्रस्ट घुमा दिया है। क्या आपको गाइडेंस आ रहा है? देखिए बहुत बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है, और कार्ड्स बहुत रिजेंबल भी कर रहे हैं। जो बर्डन आपने अपने ऊपर लेकर के रखा है, उस बर्डन में से आपको बाहर निकलना है। ये दुनिया आपके बगैर इनकम्प्लीट है। आपका परिवार, आपके जो लोग हैं, जो एग्जैक्टली हकीकत में आपसे प्यार करते हैं, हकीकत में आपकी वैल्यू करते हैं, वो आपके बगैर इनकम्प्लीट है।
क्यों आए हैं इस दुनिया में, आपका एग्जिस्टेंस मैटर करता है। ये है आपकी एनर्जी, आपको ये फॉलो करना है। आपका एग्जिस्टेंस मैटर करता है। आप ही अगर दुनिया में नहीं होते तो चीज़ें शायद बहुत अलग होती। तो भगवान ने, ईश्वर ने आपको दुनिया में एक पर्पस के साथ भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। आपको वो अचीव करना है। बहुत सुंदर कार्ड है। खुद पर विश्वास कीजिए, जो हो गया जाने दीजिए, दूसरे क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए हमको यहाँ किसी की गेम्स में इंटरेक्ट करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे साथ गेम्स खेल रहा है, एक बार हमें पता चल गया कि चलो हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमको उस धोखे के अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, इनोसेंस के साथ, आप हैं बहुत भोले, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देती, समझ नहीं आती, क्योंकि सामने वाले ने आपकी आंखों पे पर्दा बांधा हुआ है। ठीक है, वो जो दिखाना चाहता है, मैनिपुलेट कर रहा है, आप हो जा रहे हैं। इनोसेंस के साथ में अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने दीजिए, पॉजिटिविटी को अपनाइए। लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को, सप्रेशन को, स्ट्रेस को, इस बर्डन को, हर एक चीज़ को छोड़ देना है, जाने देना है, विश्वास करना है खुद पर, इनोसेंस के साथ में आगे बढ़ना है। आगे का रास्ता अच्छा है, आपका सफ़र लंबा है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया, एक समझ आ गई कि लोगों से कैसे बच करके चलना है। ठीक है, इनोसेंस के साथ में आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में ईश्वर के साथ रहिए, ईश्वर का सपोर्ट लीजिए, प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए लाइफ में अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर चली जाए, ये प्रार्थना कीजिए। आपको सद्बुद्धि मिले, समझ आए हकीकत में, रियलिटी में क्या हो रहा है, आपकी आंखों पे जो पर्दा है, अननेसेसरी चीज़ें हट जाए आपके सामने से, वो आपको प्रे करने की ज़रूरत है। फरवरी के महीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई आपका मिसयूज़ ना कर रहा हो। ठीक है, ये बात आपको फरवरी के महीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये पूरी रीडिंग आपको फरवरी में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फरवरी में ही है, अभी से ध्यान रखने की ज़रूरत है, तब फरवरी के महीने में आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ लोग तो इस सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी हैं और न जाने कितने सालों से हैं, और उनको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे व्यक्ति को डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए अब इस गाइडेंस को देख करके, इस एनर्जी को देख करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Lots of love and light to you. Take good care of yourself. Bye-bye. Ciao.